भाई ये बात तो मानने वाली है कि हम इंडिया से कभी आगे नहीं निकल सकते। अगर हम ये कहें जी कि हमने अभिनंदन को मार गिराया तो वो एक अलग बात थी, लेकिन जो पाकिस्तान है वो कभी भी इंडिया से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ वो चीज़ें ही मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ वो लीडर ही नहीं है, हमारे यहाँ मोदी जैसा लीडर नहीं है जो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान से। आज एक हम ऐसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। हमारी बहुत ही प्यारे कुलीग हैं सनामजा, जो कि इस तरह के पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, और ये है कि हम इंडिया से किस फील्ड के अंदर बेहतर है। यकीनन कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे है और इंडिया हमसे पीछे है, और इन विच फील्ड पाकिस्तान इज़ बेटर दैन इंडिया, और पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा उस चीज़ के ऊपर। तो वो एक वीडियो हमारे साथ आई है और उसके ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, चलते हैं जी। सोचना पड़ेगा। मेरी नज़र में फ़िलहाल ऐसी कोई फील्ड नहीं है, और अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी में तो कह सकते हैं पाकिस्तान आगे है। कैसे कह सकते हैं? आपको यकीन है इस बात का कि हमारी आर्मी इंडिया की आर्मी से बेहतर है? यकीन है, हमारे पास आज़ाद शुमार नहीं है, पर दिल से एक गिर ऐसी कोई है ही नहीं फील्ड जो हम उनसे बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि हम अभी तक तो हमारे पास को अपनी हम छोटी सी गाड़ी नहीं ला सके, और उन्होंने वो टाटा जैसी है कितनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी जो है ना मार्केट खड़ी कर दी है। उनके यहाँ जर्नलिज्म में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, उनके यहाँ जज्बातियत है, और वो अर्नब गोस्वामी जैसे लोग और उस तरह के लोग जो हैं वो आके न्यूज़ नहीं दे रहे होते, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, और वो ड्रामा पूरा एक पेश करते हैं। क्या निकला? Yes, Pakistan is above with 165 rather than India by 156. इसके पीछे बहुत सी वजूहत हो सकती हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन हम वीडियो को मुकम्मल देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। जब नाज़रीन, मोस्टली मैं अपनी वीडियो में इंडिया की कामयाबी पर, इंडिया की तरक्की पर पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन लेती हूं, लेकिन आज हम पाकिस्तान के स्टूडेंट से जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें उन्हें लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है और आगे है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से हम जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि वो एक ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें उन्हें लगता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स का रिएक्शन। आपका नाम? मारिया इजाज, उस्मान, साजिद, आदिल, वहीद, सलमान। पाकिस्तान की कोई एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा बेहतर है और आगे है। वैसे पर्सनली अगर हर चीज़ में कंपैरिजन में करूँ तो मुझे तो लगता है कि मतलब इंडिया ज़रा हमारे से आगे है। आईटी की फील्ड देख लें, जैसे इसके अलावा क्रिकेट वगैरह में भी बेहतर हैं, और मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स उनकी थोड़ी ज़्यादा स्टेबल है हमारी निस्बत आजकल जिस तरह के हालात हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे हम कहते हैं कि फुटबॉल्स वगैरह जैसे पाकिस्तान में बनते हैं, इन चीज़ों में पाकिस्तान की ज़्यादा रिकग्निशन है इंस्टेड ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल से एक तो इंडिया बेहतर है, पाकिस्तान को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर कोई अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए इंडिया से तो वो सीख लेनी चाहिए, इसमें इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की तो कोई बात नहीं होती। मेरे ख्याल से जर्नलिज्म में पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा बेहतर है। उनकी जर्नलिज्म में सेंसेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो इसमें सेंसेशन कम होती है और काम की बात ज़्यादा। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? ये बात भाई जी ठीक है, वो बड़ा ड्रामा क्रिएट करते हैं, जैसे वो अपने ड्रामों में करते हैं ना बहू, वो इसी तरह के वो अपनी जर्नलिज्म में भी लेके आ रहे हैं जी। इमरान, वो जैसे आपने देखा होगा कि वो दहशतगर्दी का हमारे ऊपर मलबा दबते रहते हैं, तो उसमें वो देख के इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं कि जैसे हम वाकई हमें फील होने लगता है कि हम वाकई दहशत करते हैं। तो वो इस तरह की काफी ज्यादा उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है जर्नलिज्म में, उसके हवाले से हम थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। जर्नलिज्म के अलावा कोई और ऐसी फील्ड जिसमें आपको लगता है कि हम इंडिया से ज़्यादा बेहतर हैं? इसके अलावा अगर हम देखें तारीख में देखें तो इंडिया की हिस्ट्री अगर देखें उसमें कभी मार्शल हिस्ट्री होगी ना। नहीं, अभी हम तारीख की नहीं बात करें, अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 2022 की, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इस मौजूदा सूरत हाल में आप बताएं। वजह यही है ना कि वहाँ
हालात अच्छे रहे, इस वजह से वो हमसे आगे निकल गए हैं काफ़ी फील्ड्स में। और हमारी बहुत सारी वजूहत है जिससे हम पीछे रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है हम हर फील्ड में उनसे आगे निकलेंगे और उनका मुकाबला भी करेंगे कब? इंशाल्लाह जल्द बेहतर हालात में। और ये कैसे होगा? ये लीडरशिप से भी होगा और ज़ाती जिम्मेदारी से भी होगा। हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप क्या कहेंगे कि 2022 की अगर हम बात करें तो जर्नलिज्म के अलावा एक ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? ऐसा कहना इसमें तो मेरे ख्याल से हम ही लोग भी कहेंगे कि हम फजूलियात ही छोड़े हैं। ऐसी कोई है ही नहीं फील्ड जो हम उनसे बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि हम अभी तक तो हमारे पास को अपनी हम छोटी सी गाड़ी नहीं ला सके, और उन्होंने वो टाटा जैसी एक इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी जो है ना मार्केट खड़ी कर दी है। और उसी की वजह है कि अभी तक हमारे पास हम 660 सीसी गाड़ी लेने जाए तो वो हमें 17-18 लाख की मिलती है। हम कुछ करेंगे तो चेंज होगा ना, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, फिर ही लीडरशिप तक कोई बात जाएगी। नीचे से करेंगे तो ऊपर बात जाएगी। मेरी नज़र में फ़िलहाल ऐसी कोई फील्ड नहीं है। और अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी में तो कह सकते हैं पाकिस्तान आगे है। कैसे कह सकते हैं? आपको यकीन है इस बात का कि हमारी आर्मी इंडिया की आर्मी से बेहतर है? यकीन है, हमारे पास आज़ाद शुमार नहीं है पर दिल से यकीन है। देखिए, एक ना हर साल एक रैंकिंग जारी होती है इंटरनेशनल लेवल पर, जिस रैंकिंग के मुताबिक अभी तक इंडिया की आर्मी हमारी आर्मी से आगे है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपके पास मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, आप चेक कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ हमसे 2 से 3 गुना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ इज़ पावर, तो रैंकिंग तो ऊपर जाएगी ना। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेंथ अगर उतनी ज़्यादा होती है तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आर्मी पाकिस्तान के इक्वल नहीं हो सकती। बेहतर की बात कर ले तो जर्नलिज्म में हम इंडिया से बहुत आगे हैं, बहुत बेहतर है, बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है इंडिया से, क्योंकि उनके यहाँ जर्नलिज्म में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, उनके यहाँ जज्बातियत है। और वो अर्नब गोस्वामी जैसे लोग और उस तरह के लोग जो हैं वो आके न्यूज़ नहीं दे रहे होते, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं और वो ड्रामा पूरा एक पेश करते हैं छोटी सी चीज़ को। उनके वो एक कुत्ते और कुत्ते की शादी करके उसको इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करके ब्रेकिंग और बिग में चला रहे होते हैं, बड़े बड़े फंडे मार रहे होते हैं चैनल पे। तो उसमें पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिज्म है, चंद एक चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, और सेंसेशन उस तरह से नहीं है, ड्रामेबाजी नहीं होती है। जर्नलिज्म के अलावा कोई और फील्ड जिसमें आपको लगता है कि हम इंडिया से आगे और बेहतर हैं? हम इंडिया से आगे इस वक्त क्रिकेट में उनसे बहुत बेहतर है। ये हम कह सकते हैं अब तो। इस वक्त बहुत बेहतर है। हमें बहुत पसंद है इंडिया के क्रिकेटर्स जो हैं, हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। जितना और ये जो मर्जी हम कर लें इंडिया के साथ लाख इख्तलाफात तो मज़ा पाकिस्तान और इंडिया के मैच का ही आता है। ठीक है, वो बेशक अफरीदी क्रीज पे खड़ा हो या कोहली खड़ा हो, हम कोहली को भी जो है ना आउट होने की दिल में दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके छक्कों का मज़ा आता है। लेकिन आजकल कोहली परफॉर्म नहीं कर रहा, उनके बड़े कुछ प्लेयर्स वैसे रिटायर हो गए हैं और इस टाइम उनकी टीम भी उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रही है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जो लीग्स होती हैं अपने मुल्की लेवल पर, उनका IPL हो रहा है, हमारा PSL हो रहा है, तो वो भी अगर प्रोफेशनल बात कर लिया है तो पाकिस्तान का PSL उससे बहुत बेहतर है। IPL बहुत ज़्यादा कमाता है, वजह यह है कि मुल्क बहुत बड़ा है, बिजनेस वहाँ पे ज़ाहिर बात हमारे से बहुत ज़्यादा, स्पॉन्सरशिप्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो इस वजह से उनके IPL पैसे बहुत कमा लेता है। कोई एक ऐसी फील्ड बताएं जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा बेहतर है और आगे है? सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। चलिए सोच लें, थोड़ा टाइम ले लें। मैं ये कहूँगा कि कलरी जो फील्ड है एज अ शेफ़, क्योंकि मैं खुद भी एक शेफ़ हूँ, सो मैं ऑब्वियसली अराउंड द वर्ल्ड में घूमा हुआ भी हूँ, तो आई बिलीव कि ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। बट एक छोटा सा एज है जहाँ पे पाकिस्तानी थोड़ा सा टेक ओवर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लेगेसी एंड देयर स्पाइसेस थिंग्स, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो कलरी इंडस्ट्री है वो इंडियन से थोड़ी बेहतर है। इसके अलावा देखिए, इस इंडस्ट्री का हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों को कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, ठीक है? वो बताएं जिससे कोई फ़ायदा होने वाला है, मुल्क की तरक्की होने वाली है, आवाम की तरक्की होने वाली है। कोई एक ऐसी फील्ड जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर है? मुझे लगता है इसमें एटॉमिक पावर और न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर का भी कौन सा फायदा होने वाला है, वो भी बंदे मारने के लिए हमने रखी हुई है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर जो पाकिस्तान की, अपने वो दिफा के लिए बना के बस रख छोड़ी। ये आपको कैसे पता? ऐसे पता है कि अगर जैसे कि स्टडीज के बाद करके और कुछ आपने गूगल चेक किया कि गूगल क्या फैक्ट एंड फिगर्स दे रहा है? गूगल तो नहीं, आर्टिकल से थोड़ा थोड़ा समझ लगती है कि जैसे पाकिस्तान। मोबाइल है आपके पास? जी है। मोबाइल खोलें, उस पर इंटरनेट लगाएं और चेक करें, एग्जैक्ट फिगर्स के साथ बात करें, क्योंकि हर साल एक लिस्ट जो है वो पब्लिश होती है जिसमें तमाम कंट्रीज़ को नंबरिंग दी जाती है कि कौन इस फील्ड में कितना आगे है। तो अगर तो आपके पास मोबाइल है तो मैं चाहूँगी आप मोबाइल निकालें और चेक करें कि वाकई में जो आप बात कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। चलो मैं चेक करता हूँ, अभी आप सामने कर लेते हैं। चेक कर लेते।
इन्होंने हमें कहा है कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर में इंडिया से आगे है, और अब हम अपने मोबाइल पे ये चेक करके हमें बताएंगे कि जो इन्होंने बात कही है वो कितने % दुरुस्त है। तो देखते हैं गूगल हमें क्या फैक्ट एंड फिगर्स देता है। एक मिनट से नीचे सर्च करने पाकिस्तान। इंटरनेट ने कितना जोड़ दिया, हर किसी के मोबाइल में इंटरनेट है। क्या निकला? Yes, Pakistan is above with 165 rather than India by 156. एक चीज तो इन्होंने साबित कर दी है कि इंडिया जो है वो इसमें पीछे है पाकिस्तान से। एटॉमिक एनर्जी में इंडिया पीछे है पाकिस्तान से। इंडिया की तरक्की की वजह और हमारे पीछे रहने की वजह क्या है? मेरे ख्याल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जिस तरह के लीडर्स हमारे ऊपर रहे हैं शायद उनका इस तरह का नहीं रहा, तो वहाँ से मेरे को लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा पीछे रह गया। बाकी और शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इस तरह की चीज़ों में हमें डाल के रखा, जिसकी वजह से हम नहीं तरक्की इस तरह की कर सकते, इस तरह की कर सकते थे। ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं है जो वरासती मरूसी सियासत कर रहे हैं, जहाँ पे बाप समझता है कि आगे जो वजारतों पर उनके बच्चों का हक है, और पहले बाप रिटायर हुए हैं तो अब उनके बच्चे आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ इंडिया में ऐसी सियासत नहीं है। हाँ, आल्दो है, वहाँ पे भी है, लेकिन बड़े लेवल पर वहाँ पे ऐसी सियासत नहीं है। बादशाहत वाला निज़ाम वहाँ पे नहीं है, कहने को यहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे जो जमहूरियत है वो पाकिस्तान से बेहतर है। कहने को पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। ये देख लें आपके इमरान खान साहब को कितने वोटों से हमने कामयाबी दिलवाई थी। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब एक बंदे से कानून के तहत, एक बंदे से कानून के तहत वो सारी जमहूरियत को खुटे लाइन लगा के अब वो नई हुकूमत बन गई है, जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम से पुकार रहे हैं। इंडिया हमसे बहुत सारी फील्ड में बहुत आगे है। वो वक्त कब आएगा जब हम बड़ा प्राउडली कहेंगे कि हम एजुकेशन में, IT सेक्टर में, अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया से बहुत आगे निकल गए? नहीं आ सकता, हम इंडिया से आगे नहीं जा सकते। उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनके पास, इंडिया के पास जो है आबादी ज़्यादा है, और उनके जो मर्जी कर ले, उनके लीडर्स अपने मुल्क के साथ हमारे लीडर्स की निस्बत ज़्यादा सिंसियर हैं। उनके हमें बड़ा इख्तिलाफ है मोदी से, लेकिन हमें उसके इख्तिलाफ इस वजह से कि इंडिया के लिए बेहतर सोच रहे हैं ना। वो उसकी पॉलिसीज पाकिस्तान के खिलाफ जाती हैं तो हमें लगता है कि वो बुरा कर रहा है। इंडिया के अंदर भी वो है किसानों के साथ मामला, लेकिन इसी वजह से कि वो लोग हैं किसान जो पाकिस्तान के हक में ज़्यादा हैं, वो है ज़्यादातर सिख हैं जो पाकिस्तान के हक में, लेकिन उनके लीडर्स जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बेहतर करते हैं। उनके IT के अंदर वो किसी साइंसदानों ने 10-12 ने उठ के उनके IT के प्रोग्राम को नहीं उठाया। उनके जो थे टेक्नोलॉजी के वजीर थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें ले गए। मीडिया के हवाले से भी बेशक उनका वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा यानी कि चैनल्स हैं। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर उनके स्टेक्स हैं इंडिया के, तो और उनसे बड़े चैनल्स भी कोई नहीं है। तो वो भी इंडिया के अंदर इस वजह से है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, पैसा उनके पास बहुत है, और वो फिर मेहनत भी हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उनको जो है वो अलाउ भी करती है। रेड टेप पाकिस्तान में ज़्यादा है, और लीडर्स हमारे उस तरह से सिंसियर नहीं है, इक़्तिदार और पैसे के साथ ज़्यादा सिंसियर है। और इंडिया में पैसा बड़ा, लीडर्स की भूख भर जाती है। हमारे मुल्क छोटा, पैसा थोड़ा, तो इनकी पेट नहीं भरते। इस वजह से हम नहीं इंडिया से आगे टेक्नोलॉजी है वो में नहीं जा सकते। हमारी सिर्फ एक फौज उनसे बेहतर है। वो मुझे पता है कि जब कमेंट्स आएंगे बड़े बुरे आ जाएंगे, लेकिन ये मानने वाली बात है कि हमने उनका तैयारा भी गिराया है। ठीक है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। फौज हमारी बेहतर है, बाकी हम किसी चीज़ में उनसे आगे शायद ना जा सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की राय। आपकी नज़र में ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा बेहतर है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कहती हैं खदीजा? मैं तो मेहरान यही कहूँगी कि सच में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें हम उनसे आगे जा सकें। बात ये नहीं है कि बात होती है कोशिश की। अगर उनके एक IT हब बन चुका है इंडिया एक, तो कैसे बना है? क्या वहाँ पे 60 साल के लोग बैठ के वो चला रहे हैं? यंग जनरेशन चला रही है ना। हमारी यूथ क्या कर रही है? सिर्फ मोबाइल यूज़, नशों में, सिर्फ क्या कर रहे हैं? आप बता दें क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई देखिए, अगर हम पॉलिटिशियंस पे आते हैं मिनट बाद, उन पर तो मेहरान बात आती ही आती है, लेकिन क्या किसी ने ऐसा कोई फार्मूला डिस्कवर किया हो या इन्वेंट किया हो जिससे हमें लगा हो यार वाओ
क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम इतना कमज़ोर कर दिया हुआ है हम सब ने कि यहाँ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ मैं भी यहाँ पे ये बताऊँ कि अगर हम थोड़ा सा देखें ना तो 1947 के अंदर ही पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलहदा हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को सारी चीज़ें नई तरह से डेवलप करना पड़ी। पाकिस्तान को अपना सारा निज़ाम, सारा कानून, सब कुछ एक नए सिरे से जो है वो बिल्ड करना पड़ा। इंडिया के पास वो चीज़ें पहले से मौजूद थी। पाकिस्तान ने अपने बैंक्स, पाकिस्तान ने अपने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इस तरह की जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो एक और तरह से उनको दोबारा जब आप उनके ऊपर कोई एक नया आयन, एक नया कानून, एक नए तौर तरीके से चीज़ों को किया और वहाँ पे उनके पास वो चीज़ें मौजूद थी, पहले से उनकी जो चीज़ें थी वो तो थी, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर एक टाइम शायद ये 10 साल, 20 साल, 23 साल, 40 साल, लेकिन अब 70 से 80 साल होने वाले हैं और उन चीज़ों में शायद उस वक्त की चीज़ों में बेहतरी नहीं आई बल्कि बदहाली का ही वो शिकार हुए हैं। पाकिस्तान, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट और इस तरह की चीज़ों में अगर हम उनसे आगे हैं थोड़ा सा, या हम एटॉमिक एनर्जी के, तो ये कोई बहुत अजूबी या अछूती बात नहीं है कि इससे क्या फ़ायदा होगा। मुल्क कौम को तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और हम इंडिया से आगे बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि सही बात है, इंडिया जितना बड़ा मुल्क है और जितनी बड़ी उसकी इकॉनमी, हाँ हमने उनका तैयारा कराया है, आर्मी के लिहाज में हम ठीक हैं, लेकिन फिर भी तादाद में वो हमसे ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली। तो बात यह है कि बहादुरी, दिलेरी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन तैयारा गिरा दिया, वो हमारी आर्मी एक बेहतर होगी। क्या हम अपनी आर्मी पे पूरे मुल्क को इंतजार कर रहे कि हमारी आर्मी बेहतर है, हमने खुद कुछ नहीं करना? हाँ, क्या? और क्या आर्मी ने तो आपके मुल्क की हिफाजत करनी है, और मुल्क के अंदर के मामला जो हैं या मुल्क की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आपको जिस तरह से है वो तो फिर आपको नहीं लेके जाएगी ना। और आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो एक इस तरह से नहीं है कि आपका एक अदालत तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है तो बस आपकी डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट के लिए बहुत सी और चीज़ें होती हैं, बहुत से और फैक्टर्स होते हैं। आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपका ये जितने भी दूसरे किस्म की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होती हैं, ये मैटर करती हैं। और इसी की बुनियाद पे आप किसी से आगे, या एजुकेशन का सिस्टम होता है। तो ये चीज़ों में अगर हम पीछे हैं तो इसका कोई हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम फिर मतलब कि हम इंडिया के साथ कंधे के साथ हम इंडिया के आगे, भाई इंडिया बड़ा मुल्क है, इंडिया की इकॉनमी बड़ी है और हम उससे आगे नहीं जा सकते। सो एक चीज़ तो ये बिल्कुल कन्फर्म। दूसरी रही बात ये कि उसके अगर हम ये कह के इस वजह से नहीं है या उस वजह से नहीं है, क्योंकि, बल्कि, मगर, जो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बात तो रियलिटी तो ये है ना कि आप पीछे हो, आप पीछे हो, बस बात यहाँ पे ख़त्म है। आप उसके पीछे को वजह दो। तो क्या इंडिया ने आपको कहा था कि आप ये क्योंकि जो वजूहात देने हैं ये इंडिया ने आपको कहा कि आप अगर देखेंगे तो आप किसी वजूहात नहीं दी जाती हैं कि फ़लाँ वजह से फ़लाँ। बात रियलिटी है कि आप पीछे हैं और हम पीछे हैं। सो ये चीज़ें हैं और हमें इनको देखना पड़ेगा और हमें उनसे सीखना पड़ेगा। हम बस ये सीखते हैं। हमारा का सिस्टम आप ये देखें ना कि जो पढ़ गया वो बाहर चला गया। हाँ, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो है, और वहाँ पे अगर वो नहीं है तो अगर मोदी जी भारत के लिए सोच रहे हैं तो अच्छा सोचे। हम सोचते हैं जी कि वो इंडिया के लिए, तो वो इंडिया के लिए बेहतर सोच रहा है और इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इस वजह से हमें उनकी बात जो है वो बुरी लगती है। लेकिन तो सिंसियर हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर उनके साथ सिंसियर है। यहाँ तो कौम चीज़ों को डेवलप करती है तो यहाँ लीडर आपको लेकर चलता है, लेकिन वहाँ पे दोनों चीज़ें पाई जा रही है। दोनों आवाम से भी उठ रहे हैं ना लोग, जो मेहनत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हुकूमत भी, टाटा, महिंद्रा मोटर्स और इस तरह की जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे, रिलायंस इंटरटेनमेंट और ये सारा जो चीज़ें हैं ये सारे वहाँ से हैं। सो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि हम अगर यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं बनता हमारा उनके साथ, जितनी बड़ी वो इकॉनमी है सारा कुछ। हाँ, आप करें इंडिया चाइना का मुकाबला, आप करें इंडिया अमेरिका का मुकाबला, आप इनसे पाकिस्तान से अगर आप करें तो पाकिस्तान को 6 टाइम बड़ा होना पड़ेगा, उनके बराबर आना पड़ेगा, फिर आप जाके ना तो कंपैरिजन तो ये हो ही नहीं सकता कि आप दाएं हाथ को बाएं हाथ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो दाएं हाथ अगर कोई बंदा दाएं, तो दाएं उसकी ग्रिप ज़्यादा मजबूत है बाएं से नहीं, और अगर कोई बाएं वाला तो आप उसके तो ये सारी चीज़ें आप भी समझ रहे होंगे कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। सो इन सब के बावजूद एज ए पाकिस्तानी तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम इंडिया से पीछे हैं और हम इंडिया से आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें नहीं है।
हाँ, अगर हम कहें कि हमने उनका त्यारा गिरा के आर्मी का और ये वो कुछ कर दिया तो वो एक अलहदा बात है। और ये चीज़ें जो हैं ये मुल्क कौम की तरक्की में कोई इतना अहम किरदार अदा नहीं करती। क्योंकि त्यारा गिराना ये हार जीत तो होती रहती है, लेकिन तरक्की एक अलग चीज़ है, उसके लिए एक और था। सो आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और साथ ही हमारी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ हमें फॉलो कीजिएगा, सजेशंस लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।